तो यार ये बात है आज से 3 से 4 साल पहले की, जहाँ पे मैं क्या करता था, सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट थोड़ा बहुत कंज्यूम करता था। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखना चालू किया था। और एट दैट टाइम मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को देखता था और उस टाइम जो है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट थोड़ा अलग था। और आज का जो सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट अराउंड यूट्यूब वो बहुत अलग है। और मैंने जो शिफ्ट देखा ना, ये बहुत डेंजर वाला शिफ्ट है। पहले लोग बात करते थे पैसों के बारे में, जो अभी भी कर रहे हैं। पहले बात करते थे साइकोलॉजी के बारे में, अभी भी कर रहे हैं। बट अब एक नया नीश आ गया सेल्फ इंप्रूवमेंट में, दैट इज बेसिकली लुक्स मैक्सिंग काइंड ऑफ। आज का वीडियो उसी के बारे में, थोड़ा बहुत मैं आपको उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। तो यार क्या होता है ना, पहले तो बाकी बातों को हटा के मैं आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ ताकि आपको ऑल ओवर वीडियो किस कैसे क्या है वो समझ में आ जाएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या होता है ना यार, भगवत गीता में एक चीज लिखी हुई है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपने पढ़ी होगी। अब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट श्लोक, क्योंकि मैं संस्कृत में उतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं श्लोक याद कर लूँ, बट मुझे वो कॉन्सेप्ट जरूर याद है। वो था कि अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उसमें ये लिखा हुआ था कि जिस बारे में आप दिन भर सोचोगे वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगा। ठीक है, वही आपको चाहिए होगा बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिन भर पैसों के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे को पैसे ही चाहिए, पैसे ही चाहिए। दिन भर अगर मैं कोई और चीज के बारे में सोचूंगा तो मुझे वही चाहिए। दिन भर अगर मैं क्लास 12 में 95% के बारे में सोचूंगा तो मैं मेरा कहीं ना कहीं वही चीज करूंगा, वैसे एक्शंस लूंगा। और अब यार एक बात बताऊं मैं आपको, आजकल का जो कंटेंट बन रहा है ना यूट्यूब पे, मैक्सिमम लोगों को देखा मैंने, 14-14, 15-15 साल के लड़के आ जाते हैं और यूट्यूब वीडियो चालू कर देते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि यार कैसे आप अपने लुक्स को मैक्स कर सकते हो। ठीक है, नॉट बैड फॉर देम बट बैड फॉर अस। ठीक है, आस इन द सेंस जो ऑडियंस उनको देखती है। मैं तो ऑफकोर्स ये सब कंज्यूम नहीं करता, बट मैंने देखा जरूर है एंड एक टाइम पे मैंने भी कंज्यूम किया इस कंटेंट को, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्या करते हैं, ये आपके इनसिक्योरिटीज पे वार करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी इनसिक्योरिटी पे वार करेंगे। अरे आपकी हाइट छोटी है, आप ये वीडियो देख लो, और इस वीडियो में कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी इनसिक्योरिटीज को थोड़ा और ट्रिगर करेंगे और फिर आपको मजबूर करेंगे आप और कंटेंट देखो। आपका नाक बड़ा है, आप ये देखो। आपकी आंख बड़ी है, आप ये देखो। आपका गला बड़ा है, आप ये देखो। ठीक है, अब देखो, बेसिक सेल्फ इंप्रूवमेंट के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं मैं। ये मत सोचना कि आई एम अगेंस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट और समथिंग लाइक दैट। नो, देखो, बेसिक अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए, अपनी लुक्स को इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी पूरी जिंदगी ही आपके लुक्स पे बेस्ड है, देन देयर इज नो लॉजिक ब्रो, देयर इज नो लॉजिक। आप दिन भर, बिकॉज मैं इस फेज से गुजरा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था जब मैं क्या करता था, पूरे दिन यही सोचता था, यार मैं 2-3 इंच और ऊंचा होता तो क्या होता, यार मेरा नाक इधर होता तो क्या होता, यार मेरे बाल इधर से चालू होते तो क्या होता। जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये चीज बहुत सारे लोग सोचते हैं, और अकॉर्डिंग टू मैंने आपको जैसे शुरू में जो कॉन्सेप्ट समझाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिस चीज को आप दिन भर सोचोगे वही आपके दिमाग में चलेगी, राइट। और अगर आपके दिमाग में दिन भर यही चल रहा है तो आपके पीक ईयर्स में क्या आप यही सोच रहे हो, और अगर आप यही सोच रहे हो अपने पीक ईयर्स में तो आप घंटा काम करोगे यार। जिन ईयर्स में आप में मैक्सिमम एनर्जी होती है, अगर आप अपना सारा दिमाग इन बकवास चीजों में लगा दोगे, ठीक है, विच इज बकवास, मैं सीधा बकवास बोल रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट इज ओके कि आप थोड़ा जिम में ध्यान दे रहे हो, थोड़ा अपने हेयर कट पे ध्यान दे रहे हो, दैट्स इट। उससे ज्यादा दिन भर शीशे के सामने टंगा रहना इज नॉट गुड ब्रो। बिकॉज आपको एक चीज बताता हूँ, इसके बारे में हम भी डिस्कशन करेंगे हम दूसरे किसी वीडियो में, दैट इज की एक्चुअल वर्किंग इज वर्किंग। मतलब क्या बता रहा हूँ कि जब आप एक्चुअली काम करते हो ना, उसी को काम बोलते हैं, और उसके आसपास रिवॉल्व हो रही जितनी भी एक्टिविटी उसको काम नहीं बोलते। ठीक है, आप 6 बजे उठे सुबह, ठीक है, आप 6 बजे उठे, आपने एक्सरसाइज करी, आपने ये किया, आपने वो किया, दैट इज डिसिप्लिन विच इज अमेजिंग। बट उसको आप ये नहीं बोलोगे कि इससे मैं पैसे कमाऊंगा, ये मेरी स्किल है, ये मेरी वो है ना, उससे आप पैसे नहीं कमाओगे। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इन सबको खराब नहीं बोल रहा हूँ, बट एक बात समझो यार, अगर आपने पूरी रूटीन सुधार ली, ठीक है, एक बंदा है जिसने अपनी पूरी रूटीन सुधार ली यार, दिन की पूरी रूटीन सुधारे बैठा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो सब कर रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो लुक्स पे ध्यान दे रहा है, वो सब कर रहा है, वो कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा। काम मतलब इज नथिंग एल्स। काम मतलब आप एक एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हो, एक स्किल पे ध्यान दे रहे हो, उसको पॉलिश कर रहे हो जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी, विच कैन बी एनीथिंग, विच कैन बी रिलेटेड टू फाइनेंस, विच कैन बी रिलेटेड टू टैक्स, विच कैन बी रिलेटेड, अगर आप सीए कर रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कुछ और कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, एनीथिंग, राइट। उसको प्रैक्टिस करने से ही आप फ्यूचर में कुछ बनोगे। इसके अलावा जितने भी आसपास इसकी जो एक्टिविटी रिवॉल्व कर रही है, उससे आप घंटा भी कुछ नहीं करोगे, वो आपको डिसिप्लिन में हेल्प करेगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई अंडरस्टैंड एंड नॉट एट ऑल अगेंस्ट इट। और इस वीडियो का मेन मकसद भी यही है कि जिस लूप से मैं गुजरा था, लाइक अराउंड 3 से 4 साल पहले, जिस लूप में मैं फंसा था, उस लूप से आप मत फंसो, राइट। ये गलती मत करना कि आप दिन भर ऐसे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, इनका कोई काम नहीं है यार। ये लोग आएंगे, आपको आपके लुक्स के बारे में बात करेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे, पहले तो क्या करेंगे, आपकी इनसिक्योरिटीज को टारगेट करेंगे, व्यूज ले लेंगे, हजारों लोग उनको देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इस बारे में बात करेंगे, एंड अचानक से आप देखोगे 1 साल बाद वो अपना कंटेंट शिफ्ट कर लेंगे और बोलेंगे मैंने ऐसा कब बोला, मैंने तो नहीं बोला लुक्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता यार, आपकी तो मेंटल स्टेट की धज्जियां उड़ गई ना। और लिटरली आई एम सेइंग ब्रो, ऐसी चीजें ना अगर
अगर आपके दिमाग में 24 घंटे चल रही है ना कि मैं कैसा दिखता हूँ, अगर आपके 24 घंटे ये दिमाग में चल रहा है ना, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, लिखवा लो। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि मैं कम हूँ, मैं तो कम हूँ लुक्स में, मुझे तो खराब चीजें मिल गई, सारी चीजें जेनेटिक्स पे दोष दे दो, नए नए टर्म सीख लो, टेस्टोस्टेरोन सीख लिया, जेनेटिक्स सीख लिए, खत्म, चैप्टर क्लोज। खुद को इम्प्रूव करो, जिम जाओ, थोड़ा बहुत स्किन केयर करो, एंड दैट्स इट। दिन भर इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है दिन भर, कम ऑन, दैट्स द थिंग ब्रो। एंड ये गलती कौन करता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिक मैं आपको एज ग्रुप बता देता हूँ, फ्रॉम 14 to 19 तक के, मतलब बेसिक टीनेजर्स ये गलती कर रहे हैं। टीनेजर्स, हम टीनेजर्स बोल सकते हैं। 20 साल के लौंडे तो ये गलती नहीं कर रहे होंगे, कर रहे हैं तो पता नहीं, बट जितना मुझे लगता है वो नहीं कर रहे होंगे। बट वो जो एज ब्रैकेट है ना, उधर ये गलती कर रहे हैं लोग, विच इज फाइन। देखो, गलती करके आदमी सीखता है, लेकिन इतना मत घुस जाना इस चीज में कि निकलना मुश्किल हो जाए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, एक बंदा तो रो रहा था, किसी के कमेंट में मैंने पढ़ा था कि भैया मेरी है 14 साल, ठीक है, और मेरी हाइट नहीं बढ़ रही, मैं क्या करूं। अबे तेरी एज तो आने दे, पहले तो ढंग से जन्म हो ले भाई, तेरी एज तो आने दे, हो जाएंगे ना चीजें जब होनी होंगी। ऑल यू कैन डू इज थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, एंड ये देखो कि आप अपना करियर कैसे बनाओ यार। जिस एज में आपको ये सब सोचना चाहिए कि आपको क्या चूज करना है, आपका करियर क्या होना चाहिए, क्या डिसाइड करना है, अब ये सब सोच रहे हो कि मैं कितना लंबा हूँ, मैं कितना चौड़ा हूँ, मैं क्या अच्छा लग रहा हूँ, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे में। पता है आपको, एक बात बताता हूँ आपको, ऐसी चीज दिन भर आप जब सोचते हो ना, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको बताई, ऐसी चीज आप दिन भर जब सोचते हो तो आप में एक और चीज आती है कि लोग क्या कहेंगे। ये वाला कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। जब आप ये सोचने लगते हो ना कि यार मेरी हाइट तो ठीक है ना यार, मैं सही तो लग रहा हूँ ना यार, थोड़ा बहुत सोचना इज ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट आप एक्सेसिवली जब सोचते हो तो आप में एक कॉम्प्लेक्स आता है, दैट इज लोग क्या कहेंगे। एंड ये सबसे घटिया कॉम्प्लेक्स होता है यार। ये इस चक्कर में कभी मत फंस जाना कि लोग क्या कहेंगे, बर्बाद हो जाओगे, समझ रहे हो। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही था कि इस लूप में मत फंसना भाई, मेरे छोटे भाइयों जो ही हैं 14, 15, 16, 17 साल के, इन सब फालतू चीजों में मत फंसो। मैं तो कौन ही होता हूँ आपको बताने वाला वैसे तो, बट स्टिल एज अ भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाली गलती मत करना, एकदम मत करना, ठीक है। और ऐसे जो क्रिएटर्स हैं उनका कुछ नहीं है, अब वो अगर कंटेंट बना रहे हैं, वो डिसिप्लिन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, वो तो बहुत ग्रो होंगे, वो ओवरऑल ग्रो हो जाएंगे, वो पैसे भी कमा रहे हैं और वो आपको फालतू चीजें भी बता रहे हैं। लेकिन आपका कुछ नहीं होना है भाई, आपका एक ही चीज से होगा, जब आप काम करोगे बैठ। आप कोई भी साल के हो, आप 16, 17, 18, 20, 21, 22 साल के हो, तो भी एक स्किल पकड़ो एंड जस्ट मास्टर इट ब्रो, कम ऑन, दैट्स द थिंग। मैं भी यही कर रहा हूँ, दैट्स इट। सो बेसिकली मेरा भी यही जर्नी था, एंड इसीलिए मैंने आपको बताया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, बिकॉज मैंने खुद ये चीजें फेस करी है। एंड आई थिंक ये आपके माइंड को टॉक्सिक बना देती है, और दैट्स इट। थोड़ा बहुत ध्यान देना इज नॉट बैड, ज्यादा ध्यान देना इज बैड। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए फिर से देख लेना, ठीक है। एंड यार इसमें कोई फैंसी एडिटिंग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ रॉ अनफिल्टर्ड टॉक। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू सून।